हेलो माय पोकीज, वेलकम टू न्यू व्लॉग। गाइस, जब मैं सुबह मॉर्निंग में सुकृति को स्कूल छोड़कर घर आई तब मैंने देखा कि टेबल के ऊपर आम की पन्नी रखी हुई है और मैं ये सोच में पड़ गई थी कि ये आम आए कहाँ से, क्योंकि सुकृति मुझसे आज ही कह रही थी, जब मैं इसको स्कूल छोड़ने गई थी तब ये मुझसे कह रही थी कि मुझे आम खाने मेरा बहुत मन कर रहा है और आप आम क्यों नहीं लेकर आते हो, ऐसे ऐसे करके वो मुझसे बोल रही थी। तो मैंने उससे बोला अभी आम चले नहीं है इसलिए मैं नहीं लेकर आ रही, और मुझे नहीं पता था कि आम हमारे घर में पहले से ही आ चुके हैं। और गाइज, आप सभी सोच रहे होंगे कि आम तो घर पे रखे नहीं थे और सुकृति कह रही थी कि आम खाने उसे, तो मॉर्निंग में सुबह आम आए कहाँ से। तो मैं आप सभी को बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी कि आम आए कहाँ से और कौन लेकर आया। मैंगो किसके लिए लाए थे? ये सुक्को के लिए और अपने लड्डू गोपाल के। अच्छा, 2 बच्चे रहते थे। तो आज सुक्को तो लंच लेके चलेगी, लेकिन उसको पता ही नहीं है। उसको पता नहीं, लड्डू गोपाल को तो पता है, खुशबू वहाँ तक पहुँचेगी स्कूल तक, उसको बात ही बता देगी कि हाँ भी आया गया। यूँ कहो ना, खुद लेने जाओ तो तुम मुझे रास्ते में ही बता दोगे। गाइज, मैंने सबसे पहले मैंगो अच्छे से वॉश करके लड्डू गोपाल जी के लिए निकाल दिया था और उनको भोग भी लगा दिया था, और मेरा भी मन कर रहा था कि मैं अपने लिए भी कट कर लूं मैंगो और खा लूं, लेकिन मम्मी कहने लगी कि ना अभी नहीं, सुकृति आ जाएगी तब हम साथ में बैठ के खाएंगे, क्योंकि हमारे घर में सबसे ज्यादा मैंगो सुकृति को ही पसंद है। गाइज, पापा जी आम तो लेकर आए हैं, लेकिन मेरे बताने से पहले ही पापा जी जब सुकृति को स्कूल से लेने जाएंगे ना तो खुद ही रास्ते में बता देंगे मैं तेरे लिए आज आम लेकर आया हूँ, मैं तेरे लिए आज चीज लेकर आया हूँ। उसे पहले ही इम्प्रेस करेंगे अपनी बातों से, तो सुकृति को पहले ही पता चल जाता है, सरप्राइज देने से पहले ही उसको पता चल जाता है हाँ घर में आज ये चीज आई है। और मैं आप सभी से यही कहूंगी कि मेरे मम्मी पापा सबसे ज्यादा प्यार सुकृति और प्लाक्षा को दोनों को करते हैं। जो भी ये कहते हैं और जो भी चीज पे ये हाथ रख देते हैं ना, वही चीज इन दोनों को दिलवा देते हैं। और अगर पापा जी कहीं बाहर जाते हैं तो बार बार फोन करके पूछते हैं कि सुकृति प्लाक्षा स्कूल से आ गई है या नहीं आई है, क्या कर रहे हो, खाना खाया नहीं खाया क्या, ये सब पूछते रहते हैं, मतलब अपडेट लेते रहते हैं पापा जी। और अगर ये दोनों घर में नहीं होती हैं या घूमने चली जाती हैं तो मम्मी पापा जी का मन भी नहीं लगता इनके बिना घर में। हंसी मजाक भी हमारे घर में सबसे ज्यादा पापा जी की वजह से होता है, पापा जी सबको हंसाते भी रहते हैं। हमारे घर में सबसे ज्यादा हंसी मजाक पापा जी की वजह से होता है, पापा जी सबसे पंगे लेते रहते हैं। अगर कोई भी फोन चला रहा होता है या गेम खेल रहे होते हैं ये दोनों, तो सबसे ज्यादा पापा जी इन दोनों से पंगे लेते हैं, जैसे प्लाक्षा हो गई, सुकृति हो गई। और अगर मैं अपना वीडियो का काम कर रही होंगी तो पापा जी मेरा भी फोन लेके भाग जाएंगे कई बारी। तू गाइस, मेरे पापा को ना चैन नहीं मिलता। अगर हम अपने अपने फोनों में लगे होते ना, मैं जैसे वीडियो एडिटिंग में लगी होती हूँ, बच्चे फोन में गेम या कार्टून देख रहे थे, मम्मी भी, मेरी मम्मी देखो वहाँ बैठी है फोन में देख रही है, मेरे पापा को चैन नहीं मिल रहा, कह रहे यार ये शांति में क्यों बैठे हैं, किसी न किसी से पंगे लेते रहेंगे, सबसे ज्यादा इससे लेते हैं जो बैठी है, जो चिल्ला रही है। हाँ, ये देखो, इससे जोर चलता नहीं है इससे जोर नहीं चलता और बस मम्मा मम्मा चिल्लाती रहती है। देखिए, ये मेरी मम्मी सिर्फ और सिर्फ घर जा रही है अपने, और ऐसे पैक कर लिए सामान जैसे हॉलीडे में जा रही है पापा के साथ। है मम्मी? अच्छा, देखिए कितना भर लिया है, कितने कपड़े तो मुझसे प्रेस करवाए, अभी अभी मैं प्रेस करके हटी हूँ। और बाहर पापा को भी कह दिया कि जल्दी से कपड़े पहन लो। पापा का जब चश्मा साफ हो गए, पापा तैयार हो गए, तैयार हो गए, कहाँ जा रहे हो? मिल लिए, और अब क्या काम है?
सुकृति जब स्कूल से आई तो उसने सबसे पहले मैंगो खाया, क्योंकि पापा जी जैसे ही उसे लेने गए थे उसे रास्ते में ही बता दिया था कि मैं तेरे लिए मैंगो लेकर आया हूँ। तो उसने सबसे पहले फ्रिज खोला, उसमें मैंगो निकाला, फ्रिज में से मैंगो निकाल के उसने जल्दी से कट करवाया और सबसे पहले मैंगो खाया। उसके बाद उसने लंच करा था। गाइस, आप सभी को पता है कि गर्मी है और गर्मी में सब दोपहर में रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। तो खाना हमारा हो चुका था और मैंने एसी चला दिया था और हम लेटे हुए थे। मम्मी भी सो गई थी, प्लाक्षा भी सो गई थी और मैं भी लेटी हुई थी। तो सुकृति चुपचाप किचन में जाती है, पहले वो देखती है कि सब सो रहे हैं और चुपचाप जाके मैंगो खाने की कोशिश करती है। सुकृति सोच रही थी कि सब सो रहे हैं और उसको कोई नहीं देख रहा है, पर उसको ये नहीं पता था कि उसकी मम्मा जगी हुई है और उसको देख रही है और वीडियो भी बन रही है, उसको ये भी नहीं पता था। और वो किचन में जाके खटर पटर कर रही थी। सबसे पहले सुकृति ने फ्रिज खोला, फ्रिज खोल के वो देख रही थी कि मैंगो कहाँ रखे हैं। फिर उसके बाद उसने मैंगो निकाली। मैंगो एक नहीं निकाला, उसने मैंगो की पूरी, आम की पूरी पन्नी निकाली है और पन्नी निकाल के फिर मैंगो एक एक करके बाहर निकाले पन्नी में से और चेक करिए कि कौन सा मैंगो, कौन सा आम बड़ा है और उसको वो खाएगी। और देखिए गाइस, मैंगो की पन्नी तो उसने निकाल दी है, मैंगो देख रही है, पर उसे ये ध्यान नहीं आया कि फ्रिज का डोर भी खुला हुआ है, उसे भी मुझे बंद करना है। पर नहीं गाइस, मैं आप सभी को बता दूं, हमारे घर में आम सबसे ज्यादा सुकृति को बहुत पसंद है और जैसे ही आम का सीजन आता है तो मेरे पापा जी सबसे पहले आम खरीद के लेकर आते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि सुकृति को आम बहुत ज्यादा पसंद है। और जैसी कोई भी फ्रूट चलता है ना तो सबसे पहले पापा जी लेकर जरूर आते हैं, क्योंकि हमारे घर में फ्रूट सबसे ज्यादा सुकृति खाती है। सुकृति ने दोबारा से मुड़ के देखा कि कहीं कोई जग तो नहीं गया, लेकिन उसके बाद फिर वो आम निकालने में लग गई। उसने एक बार भी ध्यान नहीं दिया कि फ्रिज का डोर खुला हुआ है, मुझे इसको बंद भी करना है। आम निकालने में इतनी बिजी हो गई है कि उसने ध्यान ही नहीं दिया और एक एक आम को इतने अच्छे से गौर से देख रही है कि कौन सा आम बड़ा है, मैं उसको ही खाऊंगी, उसको ही कट करूंगी। बहुत देर से देखने के बाद सुकृति डिसीजन पे पहुंची कि सुकृति ने सोच लिया था कि इसको ये 2 मैंगो खाने हैं, बाकी से सारे पन्नी में करके फ्रिज में रखने हैं, लेकिन वो रखते रखते भी कंफ्यूज हो गई थी और उसे डिसाइड नहीं हो रहा था गाइस। गाइस, मैं सुकृति को देख रही हूँ ना तो मैं ये सोच रही हूँ कितना लालच भर गया आम का इसमें। अभी इसने 2 मैंगो निकाले थे, फिर ये देख रही है कहीं ये वाला तो बड़ा नहीं है, कहीं मैंने ये वाला तो नहीं निकाल दिया, ये पसंद करा था। सोच में पड़ गई है अभी भी। देखो गाइस, अभी भी सोच रही है ये वाला सही है कि नहीं है। गाइस, कभी भी आपके घर में किसी शरारती बच्चे ने ऐसी कोई शरारत कही है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, या आपने कभी बचपन में करी हो। सुकृति को देख के तो मुझे अपना बचपन याद आ गया था। जब मेरी मम्मी सोती थी ना तो मैं मेरे बहन भाई हम मैंगो निकाल के खाते थे। मैंगो हर किसी को पसंद है, छोटे से छोटे बच्चे को भी पसंद होता है मैंगो। और मैंगो जैसे ही चलते थे तो हमारे पापा जी लेकर आते थे और हमें बहुत पसंद होते थे, तो हम दोपहर में यही काम करते थे कि मैंगो खाते थे। और जब भी मम्मी सोती थी ना, ये भी करते थे कि दोपहर में हम खेलने निकल जाते थे, मम्मी को बिना बताए धूप में खेलते थे, मैं, हमारे चाचा ताऊ के बच्चे सब। तो वो दिन भी याद आ गए मुझे सुकृति को देखकर। और जैसे ही पापा जी आते थे ना तुरंत हम घर में भागते हुए आ जाते थे कि पापा जी आ गए, पापा जी आ गए। ओ पापा जी की गाड़ी की आवाज सुनते ना हम घर पे भाग कर आते थे। फाइनली सुकृति ने डिसीजन ले लिया। अब उसने मैंगो रख दिए हैं सारे और 2 मैंगो उसने निकाल लिए हैं। उसके बाद उसने फ्रिज का डोर भी बंद कर दिया। देखिए गाइस, मैं ये सोच रही थी कि सुकृति ना मैंगो को वॉश नहीं करेगी पानी में और यूं ही कट करके खा लेगी, लेकिन जब मैंने सुकृति को देखा कि पानी में अच्छे से वॉश कर रही है तो यहाँ पे मैं गलत निकली और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सुकृति ने पानी में अच्छे से वॉश करा मैंगो को, उसके बाद उसने कट करा। गाइस, सुकृति को देख के तो मैं ये सोच रही थी कि सुकृति अब बड़ी हो गई है तो मैं इसको किचन का भी थोड़ा थोड़ा काम सिखाऊंगी, जैसे गैस ऑन करना, पानी गर्म करना, मैगी बनाना, ऐसे काम मैं इसको जरूर सिखाऊंगी और उसका व्लॉग भी मैं बना के आप सभी के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे जब सुकृति मैंगो काट रही थी ना तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इसको आवाज दे दी कि क्या कर रही है किचन में। तो ये एकदम टर्न होके देखती है मुझे।
और सुकृति मुझे देखकर एकदम चौंक जाती है कि मम्मा आप जगे हुए हो। तो मैंने कहा हाँ मैं जगी हूँ, क्या कर रही थी किचन में। तो फिर मेरे पास आके फिर हंसने लग जाती है, मम्मा आप वीडियो बना रहे हो, इसे बंद करो, आंखों में लाइट। गाइस मुझे देख के मेरी बेटी ये कहती है कि मम्मा चुप हो जाओ, शोर मत मचाओ, सब जग जाएंगे और मैं आपको आधा मैंगो दूंगी, ठीक है, हम दोनों आधा आधा मैंगो खाएंगे। उसके बाद सुकृति किचन में जाती है, किचन में जाके मैंगो कट करती है, अच्छे से कट करके मेरे पास भी लेकर आती है और खुद भी खाती है, मुझे भी खिलाती है। गाइस ये मोमेंट सुकृति के साथ मेरा बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत खुशी मिली कि मेरी बेटी इतनी साफ सफाई का भी ध्यान रखती है। हाँ इसने डोर बंद नहीं करा, उस पर मुझे गुस्सा आया, तो बाद में मैंने इसको डांटा भी था। Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat bajo el sky. Baila, baila, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, en el mar. Keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down, pies descalzos on the ground, latido fuerte, boom boom boom, take me higher, feel the zoom. Ooh, yeah. Break it down, feel the sway, cerca de mí, don't run away. Tempo beats, let's ignite, dance with me through the night. Baila, 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 sin parar, sin parar. Shake your body, shine like stars. Baila, baila, गाइज हमारी ब्लॉग को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा प्यार हमें ऐसे देते रहेगा, तब तक के लिए सिया बाय।